Fundamental classes, Faridabad study material. Study material from Fundamental classes, next door shopping mall, Sector 76, Faridabad. Students, do not forget to like, share, and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Today we would discuss Chapter 9 of Science, subject of 6th class. Some words are starred in the lesson. You can see the Hindi translation of these words in the end of the chapter. कुछ शब्दों के ऊपर स्टार लगा है जिसका अर्थ तुम पाठ के बाद में देख सकते हो. चैप्टर 9 लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट, जीव, विशेषताएं और परिवेश. समरी ऑफ लेसन, पाठ का सारांश. इन दिस लेसन वी वुड लर्न अबाउट, कुछ बातें जो हम इस पाठ में सीखने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज हैबिटेट, परिवेश क्या होता है. व्हाट इज अडाप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ अडाप्टेशन, जीवों में अनुकूलन के कुछ उदाहरण. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, जीवों के लक्षण. डिफाइन हैबिटेट, परिवेश या प्राकृतिक वास को परिभाषा दो. द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स और एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, वातावरण जिसमें पौधे और जानवर रहते हैं उसको परिवेश कहते हैं. मेन क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट, परिवेश या प्राकृतिक वास के मुख्य वर्गीकरण बताइए. हैबिटेट इज ऑफ टू टाइप्स, परिवेश दो प्रकार का होता है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जमीनी परिवेश. सेकंड, एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय परिवेश. टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन होती है. एक्वेटिक मीन्स वाटर, एक्वेटिक का मतलब जलीय होता है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैज़ लैंड सराउंडिंग्स, जलीय परिवेश के चारों तरफ जमीन होती है. एक्वेटिक हैबिटेट हैज़ वाटर सराउंडिंग्स, जलीय परिवेश के चारों तरफ जल होता है, पानी होता है. व्हाट इज अडाप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है. वातावरण के अनुसार परिवर्तन करना या बदलाव करने को अनुकूलन कहते हैं. जैसे सर्दियों में हम जर्सी डाल लेते हैं, गर्म कपड़े डाल लेते हैं. लिविंग बीइंग्स एडजस्ट विद सराउंडिंग्स इन अडाप्टेशन, जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं या बदल लेते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिट्स विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडाप्टेशन. कुछ खास लक्षण और आदतें जो जीवों में पैदा हो जाती है जिस भी वातावरण में रह रहे हैं उसके कारण, उसको अनुकूलन कहते हैं. अडाप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट. अनुकूलन वो तरीका है जिसके द्वारा जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं या बदल लेते हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडाप्ट टू दीज क्लाइमेट चेंजेस डाई, वो जीव जो अपने आप को इन वातावरण के परिवर्तन में अपने आप को बदलते नहीं हैं, वो मर जाते हैं. ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव विच अडाप्ट देमसेल्फ टू दी क्लाइमेट चेंजेस, केवल वही जीव जीवित रह पाते हैं जो अपने आप को इन वातावरण के परिवर्तनों में अपने आप को ढाल लेते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को. सम एग्जाम्पल्स ऑफ अडाप्टेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एक्वेटिक रीजन, जलीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों द्वारा अनुकूलन के कुछ उदाहरण दो. इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, समुद्र के अंदर पौधे और जानवर के चारों तरफ नमकीन पानी होता है. मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये सभी जीव या पौधे जो समुद्र में रहते हैं वो जो समुद्र के पानी में हवा घुली होती है उसमें सांस लेते हैं. फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप, जो मछली की आकृति है वो आगे से नुकीली होती है. इस आकृति को स्ट्रीमलाइन आकृति कहते हैं जिसके द्वारा उसको पानी में तैरने में आसानी होती है. गिल्स प्रेजेंट इन देम
हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन सी वाटर। जो गलफड़े होते हैं मछली के अंदर, वो जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है उसको लेने में मछली की सहायता करते हैं। देयर आर सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल विच डू नॉट हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। कुछ जानवर समुद्र में जैसे डॉल्फिन या व्हेल होती है जिसमें सांस लेने के लिए गलफड़े नहीं होते। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। डॉल्फिन और व्हेल जो सांस नोस्ट्रिल और ब्लो होल जो उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में होते हैं उसके द्वारा वो सांस लेती हैं। और ये नासिका छिद्र या छेद डॉल्फिन और व्हेल के ऊपरी हिस्से में होते हैं। दिस हेल्प्स देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये जो नासिका छिद्र और छेद हैं ये डॉल्फिन और व्हेल को सहायता करते हैं सांस लेने में जब वो समुद्र की सतह पर होते हैं। दे कैन रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम इनसाइड वाटर विदाउट ब्रीदिंग। डॉल्फिन और व्हेल मछली पानी में बिना सांस लिए काफ़ी देर तक रह सकती है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वो पौधे जो ज़मीन पर होते हैं, लॉन्ग रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो पौधे ज़मीन पर होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं ताकि वो पोषक पदार्थ और पानी को ज़मीन से ले सकें। बट इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड। लेकिन पौधे जो जल में रहते हैं उनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। एंड ओनली होल्ड द प्लांट इन इट्स प्लेस। वो केवल पौधे को पकड़ कर ही रखती हैं। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। तो ऐसे पौधे जो जल में होते हैं उनका जो तना है वो लंबा होता है, अंदर से खोखला होता है, खाली होता है और हल्का होता है। द स्टेम grows up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water। जो तना होता है वो पानी के सतह तक जाता है और जो पत्ते और फूल होते हैं पानी की सतह पर तैरते हैं। फ्रॉग यूजली लिव इन पॉन्ड। मेंढक तालाब में रहता है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड वाटर एंड मूव ऑन लैंड। मेंढक जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। फ्रॉग हैज स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स विच हेल्प हिम इन लीपिंग एंड कैचिंग प्रे। मेंढक की पिछली टांगें काफ़ी मजबूत होती हैं जो उसको कूदने में और शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। फ्रॉग हैज वेब शेप फीट विच हेल्प हिम टू स्विम इन वाटर। मेंढक के झिल्लीदार गद्देदार पैर होते हैं जो कि उसको पानी में तैरने में सहायता करते हैं। एक्वेटिक रीजन फोटो इज गिवन बिलो। तो पानी के क्षेत्र की फोटो नीचे दी गई है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ अडाप्टेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डेजर्ट रीजन्स। मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों द्वारा अनुकूल करने के कुछ उदाहरण दो। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप देम अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। ऊंट की जो है लंबी टांग होती है जो कि मरुस्थल के अंदर गर्म रेत होती है उससे उसको दूर रखती है। कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। ऊंट काफ़ी कम मात्रा में पेशाब करता है ताकि पानी कम बाहर जाए। कैमल डंग इज ड्राई एंड डू नॉट स्वेट। ऊंट की जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल है, वो काफ़ी सूखा होता है और पसीना भी कम बहाता है ऊंट। क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ वेरी हॉट इन द डे एंड कूल इन द नाइट। मरुस्थल के अंदर जो मौसम है दिन में गर्म होता है और रात को ठंडा होता है। सम
desert animals like rat and snakes who do not have long legs like camel. They stay in deep burrows during the day and come out during the night when it is cool. कुछ जानवर जैसे चूहा और सांप जिनकी टांगें लंबी नहीं होती ऊंट की तरह, तो वो दिन के अंदर बिल में रहते हैं अपने, और रात को जब ठंडक होती है तो वो बाहर आ जाते हैं. डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन. जो पौधे मरुस्थल में होते हैं वो काफ़ी कम स्वाद या पसीना बाहर निकालते हैं ताकि उनके शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे. दे डू नॉट हैव थिन लीव्स. मरुस्थलीय पौधों पत्ते पतले नहीं होते. सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज डन बाय थिक स्टेम. प्रकाश संश्लेषण जो कि भोजन बनाने की विधि है पौधों में, इज डन बाय थिक स्टेम, जो उनकी मोटे तने होते हैं उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है. स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज. तो जो तना होता है मरुस्थल में रहने वाले पौधों का, वो उसके ऊपर मोम की परत होती है ताकि जो पौधों के उत्तक हैं उसमें पानी की मात्रा बनी रहे. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. तो ज़्यादातर पौधे जो मरुस्थल में होते हैं उनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि वो पानी को ग्रहण कर सकें, ले सकें, क्योंकि मरुस्थल में पानी का लेवल काफ़ी नीचे होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशन ऑफ माउंटेन रीजन. पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जीवों द्वारा अनुकूल करने के कुछ उदाहरण दो. ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. जो पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ होते हैं उनका आकार कोन की तरह, आगे ऊपर से शंकु, ऊपर से नुकीला, और उनके जो ब्रांचेस हैं वो ढलवा होती हैं, ढलानदार होती हैं. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक. तो जो पत्ते होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं. दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड डाउन ईजिली. तो इन पतले पत्तों के कारण पानी और बर्फ नीचे स्लिप कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, नीचे गिर जाता है, पत्तों पर नहीं ठहरता. एनिमल्स हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. तो जो जानवर पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनकी चमड़ी मोटी होती है और जो रोवे होते हैं उनके शरीर पर जो कि उनको बचाते हैं ठंड से. याक हैज़ लॉन्ग हेयर. याक के लंबे बाल होते हैं, रोवे होते हैं. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन हिज बॉडी. तो जो तेंदुआ बर्फ में रहता है उस पर भी, उसके शरीर पर भी मोटे रवे होते हैं, बाल होते हैं. द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रोंग हूफ. तो पहाड़ों पर जो बकरी होती है उसके खुर या पैर सींग के बने होते हैं जो कि काफ़ी सख्त होते हैं ताकि वो जो ढलान है पहाड़ों की उस पर आसानी से उतर और चढ़ सके. ए फोटो ऑफ माउंटेन रीजन इज गिवन बिलो. सम एग्जाम्पल्स ऑफ अडाप्टेशन ऑफ ग्रास लैंड रीजन. घास स्थल क्षेत्र या चरागाह क्षेत्र में रहने वाले जीवों द्वारा अनुकूलन के कुछ उदाहरण दो. लायन हैज़ लाइट ब्राउन कलर विच हेल्प्स हिम इन हाइडिंग इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन ही हंट्स फॉर प्रे. शेर का जो रंग है वो हल्का भूरा होता है जो कि उसको सूखी घास में छिपने में सहायता करता है और अपना शिकार करने में भी
सहायता करता है। आइज ऑफ लायन इज इन फ्रंट ऑफ फेस, allow him to have correct idea about the location of prey। जो शेर की आंखें होती हैं वो सामने की तरफ होती है ताकि वो अपने शिकार को देख सके, ढूंढ सके। डियर हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। बकरी के जो दांत चबाने के होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं ताकि वो जो सख्त तने हैं और सख्त घास है उसको वो चबा सकें। डियर हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडिएटर। डियर के जो कान होते हैं और उसके लंबे होते हैं ताकि वो जो जानवर जिसका शिकार करने के लिए आता है उसकी हलचल को वो सुन सकें। आइज इन दी साइड्स हेल्प हिम टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस। तो हिरन की जो आंखें हैं वो दोनों तरफ होती हैं ताकि वो शेर वगैरह को आसानी से देख सकें। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स हिम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडिएटर। हिरन की गति काफ़ी तेज होती है ताकि वो शेर, ऐसे जानवर जो उसका शिकार करते हैं, उससे बच सकें। ग्रासलैंड पिक्चर इज गिवन बिलो। लिविंग बीइंग करेक्टरिस्टिक्स, जीवों के लक्षण। सम लिविंग बीइंग करेक्टरिस्टिक्स आर ईट फूड, भोजन खाते हैं, ये जीवों के लक्षण हैं। अंडरगो रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं। एक्सक्रीट, उत्सर्जन करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, वातावरण को प्रतिक्रिया देते हैं। रिप्रोड्यूस, जनन करते हैं, अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। ग्रो, बढ़ते हैं। शो मूवमेंट, गति करते हैं। लिविंग बीइंग्स रिक्वायर फूड, जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्रिया करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित या पर्णहरिम की सहायता से। टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा होती है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और ऊर्जा बाहर निकालते हैं। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। लिविंग बीइंग रिक्वायर रेस्पिरेशन, जीवों को सांस लेने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन इज ब्रीथ्ड इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ्ड आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन गैस को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, श्वसन के अंदर सांस लेते हुए। लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड बाय रेस्पिरेशन, जीव सांस लेने के द्वारा ऊर्जा बनाते हैं। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू स्किन, केंचुआ अपनी चमड़ी के द्वारा सांस लेता है। फिश हैज़ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, मछली सांस लेने के लिए गलफड़े की सहायता लेती है। प्लांट्स लीव्स हैव टाइनी होल्स फॉर रेस्पिरेशन, जो पौधों के पत्ते होते हैं उसमें काफ़ी सूक्ष्म छिद्र होते हैं सांस लेने के लिए। लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जीव उत्तेजनाओं की प्रक्रिया करते हैं। लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जीव उद्दीपन
या कार्य प्रेरक या उत्तेजना को प्रतिक्रिया देते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस टू रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो प्रकृति में ऐसे परिवर्तन जो हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तेजित करते हैं उसको उद्दीपन या उत्तेजना कहते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट एंड इन अदर फ्लावर्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ पौधों में फूल सूरज छिपने के बाद में बंद हो जाते हैं और कुछ पौधों में रात को फूल खिलते हैं। इन प्लांट मिमोसा commonly called touch me not leaves close or fold when someone touches them। छुई मुई का पौधा होता है जिसको हम आम भाषा में टच मी नोट मुझे मत छुओ भी कहते हैं। अगर उसको कोई व्यक्ति छूता है तो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, मुड़ जाते हैं। लिविंग बीइंग अंडरगो एक्सक्रीशन, जीव मल त्याग करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने को मल त्याग कहते हैं। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रेशंस। कुछ पौधे स्राव मल त्याग करते हैं। लिविंग बींग्स अंडरगो रिप्रोडक्शन, जीव प्रजनन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जीव अपनी प्रकार के जीव पैदा करते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ जानवर अंडों के द्वारा छोटे बच्चों को पैदा करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। ए प्लांट ऑफ पोटैटो विद ए बड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, जो आलू की कली होती है वो एक नए पौधे में उग जाती है। प्लांट्स सच एज रोज और मेहंदी रिप्रोड्यूस बाय कटिंग, कुछ पौधे जैसे गुलाब और मेहंदी की कलम, अगर उसका तना काट लिया जाए उसको कलम बोलते हैं, उसको अगर उगा दें तो वो नए पौधे में उग जाता है, पैदा हो जाता है। लिविंग बींग्स अंडरगो लोकोमोशन मोशन, जीव गति करते हैं या जीव चलते फिरते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते नहीं हैं। प्लांट्स जनरली रिमेन एट वन प्लेस इन द सॉइल, पौधे आमतौर पर जमीन में एक ही स्थान पर रहते हैं। अपेंडिक्स एंड टर्मिनोलॉजी। हैबिटेट आवास या परिवेश, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स और एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो वातावरण जिसमें पौधे और जानवर रहते हैं उसको परिवेश कहते हैं। अडाप्टेशन अनुकूलन, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर एंड हैबिट्स विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडाप्टेशन। कुछ विशिष्ट लक्षण और आदतों का पैदा हो जाता है पौधों और जानवरों में, जिस वातावरण में रहते हैं उसके कारण, इसको अनुकूलन कहते हैं। लिविंग बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जीवों के लक्षण। लिविंग बीइंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर: नंबर 1 फूड, भोजन करते हैं। 2 रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं। 3 एक्सक्रीट, मल त्याग करते हैं। 4 रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। रिप्रोड्यूस, जनन करते हैं, अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं। ग्रो, बड़े होते हैं। शो मूवमेंट, गति दिखाते हैं। सम प्लांट्स फाउंड ऑन हिमालयाज, हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ पौधे। ओक, पाइन, देवदार ट्रीज आर फाउंड ऑन माउंटेन्स।
ओक पाइन चीड़ का पेड़ होता है, और देवदार देवदार का पेड़ होता है, जो कि पहाड़ों पर मिलते हैं। देवदार ट्री फाउंड ऑन माउंटेन इज शोन बिलो। पाइन ट्री फाउंड ऑन माउंटेन इज ऑल्सो शोन बिलो। सम प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट। मरुस्थल में पाए जाने वाले कुछ पौधे। कैक्टस प्लांट इज फाउंड इन डेजर्ट रीजन। नागफनी का पौधा मरुस्थल में मिलता है। सम प्लांट्स फाउंड ऑन सी बीच। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले कुछ पौधे। कैसुरीना प्लांट इज फाउंड ऑन सी बीच। समुद्र तट पर कैसुरीना पौधा पाया जाता है। कोकोनट ट्री ऑन सी बीच। नारियल का पौधा भी समुद्र तट पर पाया जाता है। सम एनिमल्स फाउंड ऑन हिमालयाज। स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट, yak are some plants found on Himalayas. तेंदुआ, बकरी और याक कुछ जानवर हैं जो कि हिमालयस पर पैदा पाए जाते हैं। सम एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट। कैमल, स्नेक्स आर फाउंड इन डेजर्ट। ऊंट और सांप मरुस्थल में पाए जाते हैं। सम एनिमल्स फाउंड ऑन सी बीच। क्रैब्स आर फाउंड ऑन सी बीच। केकड़ा समुद्र तट पर पाया जाता है। एक्लिमेटाइजेशन, जलवायु अनुकूलन, परिस्थिति अनुकूलन। स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। जलवायु अनुकूलन केवल वो चेंजेस हैं जो कि एक थोड़े से समय के कारण पैदा होते हैं। चिलब्लेंस, बीमारी या सर्दी का मारना। स्किन सोर्स, शरीर पर जख्म हो जाते हैं या उभार आ जाते हैं, बम्स उभार आ जाते हैं। दैट अकर ड्यू टू एक्सपोजर टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर। अगर हमारा शरीर काफ़ी ठंड में रहे तो हमारे शरीर पर जख्म और सूजन आ जाती है, जिसको हम बीमारी या सर्दी का मारना कहते हैं। इकोसिस्टम, पारितंत्र, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जो भौतिक वातावरण है, और जो जीव हैं उसको पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम हैज़ बायोटिक और लिविंग पार्ट एंड बायोटिक पार्ट और नो लिविंग पार्ट। पारितंत्र के दो भाग हैं, एक जैविक भाग या कारक और एक अजैविक भाग या कारक। बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। जो जैविक भाग है परितंत्र का, उसमें पौधे और जानवर आते हैं और दूसरे जीव आते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड माउंटेन, लैंड, हाउस एटसेट्रा। अजैविक भाग या कारक जो परितंत्र का होता है, उसमें पहाड़, जमीन, घर आदि आते हैं। हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय, ए सिस्टमैटिक अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स इन ए रूम। व्यवस्थित व्यवस्था या संग्रह सूखे पौधों का वनस्पति संग्रहालय कहलाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के जैविक घटक या कारक या भाग, जैविक भाग। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव परितंत्र के जैविक भाग हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के अजैविक घटक या कारक। रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर कंस्टिट्यूट ए अबायोटिक कंपोनेंट। परितंत्र के अजैविक घटक या भाग हैं जमीन, चट्टानें, हवा, पानी, प्रकाश, तापमान। प्रे, शिकार। एनिमल्स लाइक डियर विच इज ईटन बाई प्रीडेटर। जानवर जैसे हिरण जो कि जिसका शिकार किया जाता है उसको प्रे बोलते हैं। प्रीडेटर,
शिकारी या शिकार करने वाला। एनिमल्स लाइक लायन हु ईट्स प्रे लाइक डियर, जानवर जैसे शेर जो कि हिरन का शिकार करता है, उसको प्रेडेटर या शिकारी बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स शोन बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉट ऑल ऑफ देम। जैविक वस्तुएं जो ऊपर जैविक वस्तुओं द्वारा लक्षण दिखाए गए हैं उसमें से कुछ दिखा सकती हैं लेकिन सारी नहीं दिखा सकती। पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए सैक ऑफ व्हीट, अपना हाथ गेहूं के बोरे के अंदर ले जाओ। द सीड्स रिस्पायर, जो उसमें बीज हैं वो सांस ले रहे हैं। एंड प्रोड्यूस हीट, सांस लेते हुए हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, इसलिए हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है। अदर लाइफ प्रोसेसेस आर नॉट एक्टिव, लेकिन जो दूसरे जीवों द्वारा दिखाए गए लक्षण हैं वो अभी नहीं हो रहे उसमें। दिस वाज स्टडी मटेरियल फ्रॉम फंडामेंटल क्लासेस नेक्स्ट डोर शॉपिंग मॉल, सेक्टर 76, फरीदाबाद। Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. This is English Hindi translation. इसको भी तुम पढ़ सकते हो ताकि पाठ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, समझ हो। थैंक्स।